हेलो फ्रेंड्स, वेलकम लाइब्रेरी साइंस विद कंचन। आज जो है हम हमारा एमपी सेट का जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का पेपर 2 के लिए। उसकी ये सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम पहली 2 यूनिट जो हैं उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। अब हम तीसरी यूनिट जो है हमारी सूचना स्रोत वाली, इसे देख रहे हैं। हमारी तीसरी यूनिट का पहला पॉइंट है सूचना स्रोत, प्रकृति, अभिलक्षण, प्रकार एवं फॉर्मेट। इंफॉर्मेशन सोर्सेस, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप एंड फॉर्मेट्स। अब सूचना क्या होती है, ये हम पहली यूनिट में देख चुके थे, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम के साथ में। इंफॉर्मेशन साइकिल भी हम वहीं पे देख चुके हैं। अब जो है, अब सूचना के जो स्रोत बन रहे हैं उनकी क्या प्रकृति होती है, वो किस टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं, इस तरह में हम उनको कंपाइलेशन जो है उस प्रकार कर रहे हैं। फॉर्मेट अगर हम बात करें कि नॉर्मल है, रेफरेंस हैं, किस तरह के हैं, टाइप क्या हो जा रहे हैं, उनके उनके लक्षण किस प्रकार के हैं, उनके लक्षणों के आधार पर हम उन्हें कैसे अलग अलग कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। सूचना के स्रोत, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, फिर प्रलेखीय, अप्रलेखीय। जब हम सूचना के स्रोतों को बांटते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें बांटते हैं डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री। ब्रॉड कैटेगरी में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस को कितने कैटेगरीज में रखा जाता है, तो पहला रखा जाता है डॉक्यूमेंट्री, दूसरा रहता है नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्रलेखीय और अप्रलेखीय। अब जो है हम इनकी बात करते हैं, जब इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है तो वो किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो ओपिनियंस दिए हैं, ये अलग अलग तरह से इसे डिफाइन किया है। ये बहुत डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ग्रोगन, बॉर्न एंड स्मिथ सुब्रमण्यम ने जो इन्हें डिफाइन किया है वो किया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम हैंसन का पढ़ते हैं। हैंसन के साथ में ही गिल्जेर वस्कीन है, उन्होंने भी प्राइमरी और सेकेंडरी, हैंसन और जो गिल्जर वस्की हैं उन लोगों ने 2 बताए हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। रंगनाथन अकेले हैं जिन्होंने 4 बताए हैं, कन्वेंशनल, न्यू कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री। इतना हमें पढ़ना है। अब ग्रोगन ने इन्हें कैसे डिफाइन किया है, ग्रोगन के कब आए हमारे, है ना, जो जॉर्ज ग्रोगन है, हैंसन है, इन सब ने कब किया, हैंसन ने 1971 में बताए, ग्रोगन ने 1981 में बताए। तो ये हमें पता होना चाहिए, और इनकी किस डॉक्यूमेंट या किस रिसर्च आर्टिकल में इन्होंने इसे डिफाइन किया है। फिर जो हमारा होता है कि अब इसी में हम बात कर लेते हैं जो हमें बांटना है। देखिए, इन्होंने भी कुछ बांट के डिफाइन किए हुए हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों को बताया है। तो प्राइमरी वाले बताए हैं सबसे पहले। प्राइमरी में क्या रखा है इन्होंने, इन्होंने रखा है पत्रिकाएं, सम्मेलन, कार्यवाही, पैटेंट, मानक, शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, व्यापार साहित्य। आपका जर्नल, कॉन्फ्रेंस, प्रोसीडिंग, पैटेंट, स्टैंडर्ड, थीसिस, डिसर्टेशन, ट्रेड एंड लिटरेचर। लेकिन प्राइमरी में इससे ज्यादा होते हैं। जब क्वेश्चन सॉरी, जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। आपके लेटर्स हो गए, डाटा पीरियोडिकल, प्रीव्यू, सिनॉप्सिस, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, रिपोर्ट, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव। फिर आपके कॉन्फ्रेंस, डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल पब्लिकेशन, पैटेंट, स्टैंडर्ड, स्पेसिफिकेशन, ट्रेड लिटरेचर, थीसिस, डिसर्टेशन। फिर रीप्रिंट्स, इंफॉर्मेशन लिफलेट्स जो होती हैं। फिर प्री प्रिंट, मैन्युस्क्रिप्ट, लेबोरेटरी नोटबुक, अभी लेबोरेटरी नोट से क्वेश्चन आया था आपका। फिर डायरीज, मेमोरेंडम, इंटरनल रिसर्च रिपोर्ट, आपके ऑफिशियल फाइल्स, पेपर करस्पॉन्डेंस, आपके पर्सनल फाइल्स, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा फाइल, फोटोग्राफ्स, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स। ये क्या हो गई, ये आपके प्राइमरी की कैटेगरी में आ गए। यहाँ पे कुछ ही दे रखे हैं ब्रॉड ब्रॉड, लेकिन हमें ये पूरी लिस्ट जितनी मैंने बताया आपको सब याद रखनी है, क्योंकि वो इसी तरीके से पूछता है कि इनमें से कौन प्राइमरी है और इनमें से कौन प्राइमरी नहीं है। फिर हम आ जाते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी आपने उन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों की बात करी है। अब इन्होंने बात किया है कोश, विश्वकोश, ग्रंथ सूची, अनुक्रमणिका, अनुक्रमणीकरण, सारणकरण, सांख्यिकीय स्रोत, हैंडबुक और मैनुअल्स, डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडियाज। फिर आपकी बिब्लियोग्राफीज, इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्टिंग, स्टैटिस्टिकल सोर्स, हैंडबुक एंड द मैनुअल्स। अब इसके अलावा जो हमारे पास और भी हैं,
वो है रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस, पॉपुलर पीरियोडिकल, टेक्निकल पीरियोडिकल, ट्रेड जर्नल, हाउस जर्नल्स। फिर बिब्लियोग्राफी क्या दिया है इन्होंने केवल हमें। अब बिब्लियोग्राफी में भी हमें पढ़ना है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, ऑथर बिब्लियोग्राफी, नंबर ऑफ बिब्लियोग्राफीज, है ना। देन आपके एनसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, हैंडबुक, मैनुअल, इंडेक्स, डेटा बुक्स, फॉर्मुलेशन, मैप्स, एटलस, ग्लोब, गजेटियर्स, गाइड बुक, टेक्स्ट बुक, ट्रीटीज, ट्रांसलेशन, है ना, सीडी रोम्स, डाटा बैंक्स, ये आपके सारे सेकेंडरी में आ जाएंगे। फिर हमारे टर्शरी, टर्शरी में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में उन्होंने दिया है निर्देशिकाएं, वार्षिकी एंड पंचांग। जो हमारा है कि डायरेक्टरीज, ईयर बुक एंड एल्मेनिक। फिर आपका ईयर बुक, डायरेक्टरी, एल्मेनिक के दोगे ब्रॉड कैटेगरी में। अब जो हम आते हैं डायरेक्टरी ऑफ डायरेक्टरी, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफी, गाइड टू लिटरेचर, गाइड टू ऑर्गेनाइजेशन, गाइड टू लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी कैटलॉग, ये जो है आपके इसमें टर्शरी में और एड ऑन हो जाएंगे। तो ये जो मैंने बताए हैं ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन इन्हीं में से बहुत बारीक बारीक जो है माइनर सा हमसे कहीं छूट जाता है, उसी में से आ जाता है। फिर हमारा पॉइंट नंबर 6, रेफरेंस सोर्सेस। अब रेफरेंस सोर्सेस में उन्होंने बताया है ग्रंथ परक, जीवनी परक, शैक्षिक, भाषा एवं भौगोलिक। आपका बिब्लियोग्राफिकल, बायोग्राफिकल, एजुकेशनल, लैंग्वेज एंड जियोग्राफिकल। ये हमारे बायोग्राफिकल कौन कौन से हो गए, बिब्लियोग्राफिकल कौन कौन से हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड कौन से, लैंग्वेज जैसे सपोज लैंग्वेज डिक्शनरीज, लैंग्वेज एनसाइक्लोपीडियाज, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग जो हमारे मैप हो गए, ये सब डिटेल में जाके हमें इन्हें पढ़ना है। फिर हमारा प्रश्न प्रश्न ये पॉइंट नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन। इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन में सब्जेक्ट गेटवे, वेब पोर्टल, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन फॉरम। अभी तक बुलेटिन बोर्ड और डिस्कशन फॉरम से क्वेश्चन आ रहा था। अभी आपने रिसेंटली में देखा होगा कि वेब पोर्टल से भी क्वेश्चन आया है, और सब्जेक्ट गेटवे से तो आता ही है। अभी इंडिया में कितने सब्जेक्ट गेटवे हैं, कौन कौन से विषय के सब्जेक्ट गेटवे हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट गेटवे हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करते हैं, मल्टी सब्जेक्ट गेटवे जिन्हें हम कहेंगे। तो ये सब कुछ। फिर हमारा लास्ट जो है इसका, लास्ट नहीं है, और भी होना चाहिए, हर मिनट में 10 होते हैं, हाँ। 8, डेटाबेस। डेटाबेस में ग्रंथ परक, संख्यात्मक, पूर्ण पाठ, मल्टीमीडिया, मुक्ताभिगम। यहाँ से भी देखिए अभी बहुत सारा पबमेड जो इस कैटेगरी में आ जाता है, पबमेड से बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि वो फुल टेक्स्ट है किस तरह से है। तो ये सारे गेटवे, ये जो सारे हमारे सब्जेक्ट डेटाबेसेस हैं, चाहे वो बिब्लियोग्राफिक हो, न्यूमेरिक हो, फुल टेक्स्ट हो, मल्टीमीडिया हो या ओपन एक्सेस हो, हमें ये सभी पढ़ना है। फिर है आपका नवा पॉइंट इसी यूनिट में, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। जो कि कितने हमारे जो है इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, और कितने ह्यूमन इस कैटेगरी में आते हैं। फिर है संदर्भ स्रोतों तथा वेब स्रोतों का मूल्यांकन। जब हम 8 जो बिंदु हैं मूल्यांकन की, कि उसकी अथॉरिटी कैसी है, उसका कंपाइलेशन कैसा है, प्रिंटिंग कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, ये जो सारे हमारे इवैल्यूएटिव पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं, उसके बाद हम इन स्रोतों को खरीदते हैं, अपनी लाइब्रेरी के लिए लेते हैं, अपने कलेक्शन बिल्ड करते हैं। फिर है हमारी यूनिट 4, सामुदायिक सूचना सेवाएं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फिर है रेफरेंस सर्विस। अब रेफरेंस सर्विस की बहुत सारी डेफिनेशन है, रंगनाथन ने दी है, सैमुअल ग्रीन ने दी है। रंगनाथ जो है रेफरेंस सर्विस स्टार्ट किसने की, रेफरेंस लाइब्रेरियन सबसे पहले कौन बने, है ना, ये सब कुछ। फिर देन हमारा कंसेप्ट टाइप, रेफरेंस सर्विस में कितने टाइप होते हैं, तो शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, ये किसने डिफाइन किया। फिर आपका रेफरल सर्विस की हम यूजर को किसी और तरफ इंडिकेट करें। ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, और हर बार अलग तरीके से पूछा जाता है रेफरल सर्विस के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, तो इस पर थोड़ा फोकस रखिए। फिर है आपकी अलर्टिंग सर्विस। अलर्टिंग में आपकी केस, एसटीआई की केस क्या होती है ना, हम जो पीरियोडिकल राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, न्यू डिस्प्ले अराइवल है, आरएसएस सिंडिकेशन है, ये अलर्टिंग में चली जाएंगी। एसडीआई स्पेसिफिक हो जाती है, लेकिन ये पूछा जाता है कि एसडीआई किस तरह की सर्विस है, तो एसडीआई इज अ पार्ट ऑफ केस। फिर आपका इंटर लाइब्रेरी लोन, फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, ये जो अंतर पुस्तकालय ऋण और प्रलेख वितरण, तो ये ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। फिर इनके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। फिर हमारा मोबाइल आधारित पुस्तकालय सेवाएं, उपकरण, मोबाइल ओपे, मोबाइल डाटाबेसेस, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट, लाइब्रेरी ऐप, मोबाइल लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शंस, है ना, ऑगमेंटेड रियलिटी, एमएस एसएमएस पोर्टल, एसएमएस अलर्ट,
फिर आपका है एसएमएस अलर्ट के बाद जियो लोकेशन, भौगोलिक अवस्थी और संदर्भ पृष्ठा, रेफरेंस इंक्वायरीज। ये हमारी सारी जिसमें आस्क लाइब्रेरी और ये दे ही रखा है नीचे, ये जिसमें हम इंक्वायरीज करते हैं रेफरेंस के लिए। फिर है हमारा वेब 2.0, 3.0 और 1.0। गलत छपा है शायद, नहीं, अच्छा लाइब्रेरी 2.0, वेब 2.0, 3.0, लाइब्रेरी 2.0। फिर है हमारा कंसेप्ट, संकल्पना, अभिलक्षण, संगठक, इंस्टेंट मैसेजिंग, RSS, RSS फीड, रियली सिंपल सिंडिकेशन, है ना, पोस्टकार्ड, वोडकास्ट एंड आस्क लाइब्रेरियन, ये सारे। तो 1.0 जो सिंपल वेब थी, 2.0 जो हमारी जितनी भी हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक वगैरह, ये जो है 2.0 में आ जाती है। और जो हम सेमेंटिक वेब की बात करते हैं, सेमेंटिक विकी, सेमेंटिक मीडिया विकी, ब्लॉगिंग, है ना, सैम ब्लॉग, स्ट्रक्चर ब्लॉगिंग, ये जो होता है ये आपका आ जाता है वेब 3.0 में। अभी क्वेश्चन आया भी था कि सेमेंटिक वेब किसे कहा, सेमेंटिक वेब किसे माना जाता है, तो 3.0 को। फिर है आपका सहयोगी सेवाएं, कोलोबरेटिव सर्विसेज, है ना, कोलोबरेटिव सर्विस में आपका सोशल नेटवर्किंग, शैक्षणिक सोशल नेटवर्क, अब सोशल नेटवर्किंग है। फिर हमें शैक्षणिक में हो गया हमारा एकेडमिया, रिसर्च गेट, फिर आपका सोशल टैगिंग, सोशल बुक मार्किंग, ये सारी। फिर वेब स्किल डिस्कवरी सर्विस, वेब स्किल डिस्कवरी से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। देन जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट दो टॉपिक इसमें जो आ रहे हैं वो है आपकी राष्ट्रीय सूचना प्रणालियां और नेटवर्क। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क, तो निस्केयर, डेसीडॉक, सेंडॉक, एनवीस, इन्फ्लिमनेट। अब इन्फ्लिमनेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लिमनेट अपने आप में मोर देन 100 MCQ कवर करता है। अगर आप बनाने जाएं उस पर बैठ पढ़ें उसको बैठकर, एक एक प्रोजेक्ट, एक एक चीजें, उसकी कॉन्फ्रेंसेस, उसका फॉर्मेशन, सब कुछ, तो 100 से ज्यादा टॉप अच्छे MCQ इन्फ्लिमनेट से ही बन जाएंगे। फिर आपका डेल नेट, निक नेट, अर्नेट, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, जियो प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली नेटवर्क, ये हो गई। ये सब कब बने, किस विषयों के लिए हैं, इनके कोई सेंटर्स हैं, इनके कोई फोकल पॉइंट हैं, इनकी कोई और एजेंसी है, किसी और एजेंसी की ये नोडल पॉइंट है, इस तरह से। फिर है हमारा अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रणालियां एवं नेटवर्क, इनिस, एग्रीज, इंस्पेक, मैडलार्स, बायोसिस, इरिक। फिर PIS, पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर BIS, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा लास्ट पॉइंट है पुस्तकालय संसाधन सहभागिता और पुस्तकालय परिसंघ। अब जो है लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी कंसोर्शियम, तो लाइब्रेरी कंसोर्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नेशनल पूछा जाए या इंटरनेशनल पूछा जाए। तो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन, चाहे हम सेरा की बात करें, दूसरे भी जितने कंसोर्शियम है, UGC इन्फोनेट है, इंडेस्ट, AICT है, तो ये सारे कंसोर्शियम कैसे बने, ईशोद, सिंधु, कब कौन से बने, कौन से सब्जेक्ट के लिए बनाए गए थे, कब किसको मर्ज किया गया, वे प्रेजेंट में कितने काम कर रहे हैं, या वो किस सब्जेक्ट के लेकर काम कर रहे हैं, उनके कितने और एडवांस वर्जन्स हैं, ये सब कुछ। अब हमारी अगली यूनिट है यूनिट 5, ज्ञान जगत, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। अब प्रकृति एवं लक्षण, विषय निर्माण की विधियां। अब विषय निर्माण की कितनी विधियां रंगनाथन जी ने बताई थी, बाद में उन्हें आगे बढ़ाकर कितनी और आगे बढ़ाकर कौन कौन सी बताई गई, फिजन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, फिर हमारा लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, ये हमें सारी, फिर इनसे किस प्रकार के विषय बनते हैं और कौन किसका एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर एग्जाम में आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन का तो डेफिनेशन दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो किस कौन सा डेफिनेशन है, उससे कौन सा विषय बन रहा है, या किस विषय के बारे में ये डिफाइन किया गया है। जैसे क्लस्टर तो बंडल कहा जाता है। अभी राजस्थान जो हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, 9 जून को MPPSC में भी ये क्वेश्चन आया ही था। तो एक क्वेश्चन आपको विषय निर्माण विधियों से आता ही आता है।
फिर है हमारा ज्ञान संगठन, वर्गीकरण, थियरीज, कैनन्स, प्रिंसिपल, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब देखिए एसकेओएस जो है, एसकेओएस इससे राजस्थान में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, बैक टू बैक। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, पीटीआई कॉलेज लाइब्रेरियन वाले में आया ही आया है। टेक्सोनॉमी से भी आ रहा है, फॉक्सोनॉमी से भी आ रहा है, और ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन से भी आता है। तो ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस यूनिट के सारे ही टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है और इतने ही डीप नॉलेज के हैं कि यहाँ से बहुत डीप में क्वेश्चन आता है। अगर हम अब कैनन्स की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन के, हम प्लान की बात करते हैं, आइडिया प्लान, नोटेशनल प्लान, वर्बल प्लान, फिर किसमें कितने हैं, तो हमारे हैं कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, फिर कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, देन कैनन फॉर एरे, कैनन फॉर चेन, कैनन फॉर प्लेटरी सीक्वेंस, कैनन फॉर वर्क इन अ वर्बल प्लान। ये जो थे ये आइडिया प्लान के थे, वर्बल प्लान के भी हैं। कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इनमरेशन, करेंसी, रेटिसेंस, ये हमारे इसके हैं। फिर हमारे नोटेशनल प्लान के भी हैं। फिर नोटेशनल प्लान में हमारे सिनोनिम्स, रिलेटिविटी, यूनिफॉर्मिटी, हायरार्की, नॉन हायरार्की, मिक्स्ड, बेस, प्योर, फेसेटेड, नॉन फेसेटेड। फिर आपके ग्रोइंग यूनिवर्स वाले, निमोनिक्स वाले, अल्फाबेटिकल, शेड्यूल, सिस्टमेटिक, सेमिनल, बहुत सारे, इंटरपोलेशन, इन चेन, एरे वाले। इस तरह से आपको ये सारे कैनन, इनकी लिस्ट के कौन सा कैनन, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से कौन सा एक वर्बल प्लान का नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों में विषयों का मानचित्र। तो हमारी जो है स्कीम्स, मेन 3 स्कीम, डीडीसी, यूडीसी, सीसी। डीडीसी कब बनी, आज तक कितने एडिशन आए, इस एडिशन का एडिटर कौन है, क्या चीज कब जोड़ी गई उसमें, कैसे रिलेटिव इंडेक्स कब आया, कब फोनिक शेड्यूल बनाया गया, कितने नोटेशन यूज हो रहे हैं, मेन क्लास किस तरह की है, फिर आपका यूडीसी कैसा है, कितनी ऑक्सिलरी है। यहाँ पे ऑक्सिलरी कहा जाता है तो यूडीसी में उसे स्टैंडर्ड सब डिवीजन कहा जाता है, तो सीसी में उसे आइसोलेट कहा, कॉमन आइसोलेट कहा जाता है। कहाँ हम किस चीज को क्या कह रहे हैं और किस दूसरी स्कीम में उसे क्या नाम दिया जा रहा है। फिर सीसी में पीएमएसटी फेसेट फॉर्मूला, तो किस मेन क्लास में कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, वो लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फेसेट फॉर्मूले से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है आपका। फिर उसमें जो डिवाइसेस यूज किए गए हैं, सब्जेक्ट डिवाइस, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस, फिर आपका एल मेडिसिन में जो सिस्टम एंड स्पेशल से मैन क्लासेस बनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से प्रश्न आता है। तो इस तरह से ये सारी स्कीम्स को आप पढ़ना है। फिर है हमारा नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उसमें कैटलॉगिंग, जो हमने क्लासिफिकेशन की बात करी तो हम कैटलॉगिंग की बात भी करेंगे। फिर कैटलॉगिंग के कैनन्स, और कैटलॉगिंग के कैनन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैनन ऑफ प्रीपोटेंस, कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमानेंस, कैनन ऑफ करेंसी, कैनन ऑफ कंसिस्टेंस, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कैनन ऑफ सॉर्ट पैडिंग, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर प्रिंसिपल्स हैं, केंद्रीयकृत एवं सहकारी प्रसूची। आपका सेंट्रलाइज एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग कैसे बनते हैं, पुस्तकालय प्रसूचीकरण संहिताएं, सीसीसी, एसीआर। अब एसीआर 1 कब आया, एसीआर 2 कब आया, एसीआर 2 रिवाइज कब आया, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर में कौन से प्रकार की इंट्रियों की बात की गई है, सीसीसी कब बना, सीसीसी के कितने एडिशन आए, किस एडिशन में क्या बात कही गई, सीसीसी में जो हम रेंडरिंग करते हैं तो मेन एंट्री में कितने सेक्शंस होते हैं, कितने प्रकार की एंट्रियां बनाई जाती हैं, कौन सी एंट्रियां क्लास नंबर से बनती हैं,